हेलो दोस्तों, मैं हूँ चुटकी और मैं छोटा भीम की बेस्ट फ्रेंड हूँ। छोटा भीम मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं उसके गांव जाती हूँ मैं बहुत सारे लड्डू खाती हूँ। तू देखा दी जनी जूनियरली तू। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं Q&A सेशन। और क्योंकि 25,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं और आपके बहुत सारे सवाल आते रहते हैं तो उसके जवाब मुझे देना चाहिए, मुझे ऐसा लगा। तो कुछ सिमिलर जो क्वेश्चन थे वो हमने नोट डाउन किए, क्योंकि हमारा पहला Q&A सेशन है। तो हमने जो बेसिक क्वेश्चन थे वो लिए हैं। अगली बार हम स्पेशली कुछ, अगर आपको ज़्यादा जानना है तो स्पेशली कुछ करेंगे कि ताकि आप अपने सवाल पूछ सके। तो ये हमने कुछ चुने हैं सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं Q&A सेशन। तो पहला सवाल है, आप मूल रूप से कहाँ की हैं, वर्तमान में कहाँ रहती है, अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल। तो मैं मूल रूप से जो हमारा ये है उत्तराखंड का एक ज़िला है पौड़ी गढ़वाल, और पौड़ी के हम थलीसैन ब्लॉक में रहते हैं, प्रॉपर जिसको हम बोलते हैं ना, थलीसैन में ही रहते हैं। और हमेशा आप मेरे अक्सर वीडियोस में भी देखते रहते होंगे, मार्केट और इन सब का वीडियोस मैंने डाला है, वो देखिए, बहुत सुंदर है ना। तो वहीं से मैं हूँ। और फैमिली के बारे में अगर मैं बताऊँ तो हम 2 भाई 2 बहन हैं, और मम्मी पापा और दादाजी हमारे साथ रहते हैं। वैसे दादाजी सीजनल हमारे साथ रहते हैं। सीजनल का मतलब ये कि जब गर्मियाँ होती हैं तो दादी रहते हैं यहाँ, क्योंकि पहाड़ों में ठंडा होता है, और ठंडियों में दादी दिल्ली चले जाते हैं। लेकिन इस बार ये लॉकडाउन की वजह से दादा यही हैं, तो उनको अभी जाने का मन नहीं कर रहा है कोरोना की वजह से। और जो 2 भाई तो आपको पता ही है, हम वीडियो में आते ही रहते हैं। मैं और मेरा छोटा भाई अभिषेक, हम दोनों यही रहते हैं। लेकिन अभिषेक अभी पढ़ाई कर रहा है, तो वो देहरादून BBA कर रहा है ग्राफिक एरिया से। और जो मेरा बड़ा भाई है और बड़ी दीदी है वो ताइवान में रहते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग फैमिली है, सब इधर उधर बिखरे हुए। और मैं इससे पहले नोएडा थी, मतलब मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ मास कम्युनिकेशन की। लेकिन लॉकडाउन के चलते मैं घर आई, तो मेरी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी, साथ ही मैं ऑनलाइन कहीं जॉब भी कर रही थी बॉलीवुड चैनल में। तो यही था। और उत्तराखंड आई तो मैंने सोचा कि यहाँ के भी वीडियोस मुझे बनाने चाहिए, क्योंकि मेरा काम है। तो इसीलिए मैंने आपको सोचा कि पहाड़ों के दर्शन कराओ, यहाँ की प्रॉब्लम्स जो भी हैं वो बताओ। जैसे कि आप कहते रहते हैं कि पहाड़ों के बारे में बताइए, तो इसीलिए मैंने ये शुरू किया। बाकी फादर की भी शॉप है और मम्मी हाउसवाइफ है, लेकिन बहुत एक्टिव है। आपने देखा ही होगा, हीरोइन बनने का शौक है मम्मी को। तो ये है बेसिक इन्फॉर्मेशन। दूसरा सवाल, आपकी एजुकेशन के स्कूलिंग वगैरह के बारे में और कॉलेज कहाँ से किया। तो दोस्तों मैं आपको बताती हूँ एजुकेशन के बारे में। तो 12th तक तो मैंने यहीं पढ़ा है। पहले 10 तक विद्या मंदिर पढ़ा, शिशु मंदिर विद्या मंदिर। उसके बाद GIC, क्योंकि यहाँ हमारे 10 तक ही है वो जो प्राइवेट स्कूल होता है। उसके बाद हमारा गवर्नमेंट स्कूल है, तो 12 तक वहाँ पढ़ा। उसके बाद मैंने कोचिंग भी की, जैसे कि हमारे पास 2 ही ऑप्शन हमें बताए जाते हैं, या तो डॉक्टर बनो या तो इंजीनियर बनो। तो वही हुआ। तो डॉक्टर और इंजीनियर, तो मैंने डॉक्टर चूज़ किया था। और उसके बाद मैं कोचिंग करने गई देहरादून, लेकिन फिर वही हुआ कि हुआ ही नहीं सिलेक्शन। लेकिन मैंने सारे गवर्नमेंट वाले फॉर्म भरे थे, तो मेरा एग्रीकल्चर, एक हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ सिलेक्शन हो गया था। तो फिर मैं भड़सार गई, वहाँ मैंने 4 साल पढ़ा। लेकिन वहाँ मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ और करना चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्त भी बोलते थे कि यार तुम बोलती बहुत अच्छा और डांस अच्छा करती है, सिंगिंग अच्छी है। और इससे पहले बोलना कोई हुनर भी हो सकता है, मुझे नहीं पता था। मतलब ये भी एक टैलेंट होता है, क्योंकि गाँव के इलाकों में इस सब चीज़ को इतनी मतलब प्राथमिकता नहीं दी जाती। इसीलिए मुझे लगा ही नहीं था कि ये भी कोई करियर हो सकता है बोलना। लेकिन बाद में जैसे कि जब मैं कॉलेज गई तो लोगों ने ऐसे प्रोत्साहित किया। उसके बाद मैंने सोचा कि चलना चाहिए। तो फिर BSc हॉर्टिकल्चर के बाद मैंने मास्टर्स जो किया वो किया है मास कॉम में, जो कि एक बहुत ही डिफरेंट फील्ड हो गया था। और सबके साथ होता होगा, अगर कोई डिफरेंट फील्ड आप चुनते हो तो आपके लिए 1000 तरह की बातें की जाती है कि आप क्यों चूज़ कर रहे हो, अपना ये करियर ऑप्शन क्यों चूज़ कर रहे हो। तो मैंने कर लिया, पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। इसके बाद सवाल है, पूरा मैंने बता दिया। इसके बाद सवाल है, अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी के बारे में बताइए। अभी आप कहाँ और किस क्षेत्र में कार्यरत हैं। तो प्रोफेशनल लाइफ के बारे में ये कहना चाहूँगी कि अभी तो मेरा कॉलेज चल ही रहा था, लॉकडाउन हो गया, तो अभी कंप्लीट ही चल रही है। मतलब मेरी डिग्री हो चुकी है ऑनलाइन एग्ज़ाम देके। अब नोएडा जाऊँगी और अपना वो लेके आऊँगी कागजात। और मीडिया वाली फील्ड में हूँ। उससे पहले मैंने ज्वाइन कर लिया था, एक जगह इंटर्नशिप कर रही थी, तो फिर वो जॉब वही हो गया। तो अभी घर से ही मैं काम कर रही हूँ वहाँ के लिए। आप देख भी सकते हो चैनल में नीचे लिंक। और उसके सब्सक्राइबर, यार उसके बताओ कितने, 30 लाख सब्सक्राइबर हो गए देखने वालों की संख्या, क्योंकि बॉलीवुड खबरें लोग देखना पसंद करते हैं।
तो बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, तो वही मैं काम करती हूँ। और अभी आपको जानकर हैरानी होगी कि ये करते करते मुझे एक ऑफ़र आया था कि हाल ही में धर्मेंद्र सर का बर्थडे जो गुजरा है, तो उनका इंटरव्यू लेने का ऑफ़र आया था, क्योंकि उन्होंने मेरी वीडियोस देखी तो उन्हें पसंद आई। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि मुंबई में इंटरव्यू था तो मैं जा नहीं पाई, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी मैं नहीं छोड़ना चाहूँगी और अगली बार जब भी मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर जाऊँगी। ठीक है, यही अभी प्रोफेशनल यही चल रहा है। साथ ही आपको पता ही है यूट्यूब चल रहा है मेरा, और पहाड़ के जो ये खूबसूरत वादियाँ ये सब देखना चाहते हैं, तो इसीलिए मैं ये सारी वीडियोस बनाती रहती हूँ। और अच्छा, यूट्यूब की शुरुआत कैसे हुई? चैनल शुरू करने से पहले क्या सोचा था? यूट्यूब की शुरुआत देखिए ऐसे हुई कि हो गई बस शुरुआत, क्योंकि मैं पहले से यूट्यूब पे काम कर रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना अपना खुद का भी एक चैनल हो। और मैंने फिर यही चुना कि मुझे जहाँ से मैं हूँ वहाँ की चीज़ें मुझे दिखानी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हाँ, जानते हैं कि यहाँ सुंदरता है, पर लोग रहते कैसे हैं, करते क्या हैं, ये सब नहीं पता है लोगों को, तो ये जानना ज़रूरी था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसी में अपना काम शुरू करूँ। पेरेंट्स कितने सपोर्टिव हैं अगर यूट्यूब की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है यार। और जैसे कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जैसे ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स को कोई जॉब ही नहीं समझता, ये समझते कि फालतू मतलब ऐसी है। लेकिन अब थोड़े थोड़े मानसिकता चेंज हुई है और फिर बहुत सपोर्ट किया जाता है, और आसपास के लोगों द्वारा भी, कि हाँ हमारा नाम भी, हमारे जहाँ रहते हैं वहाँ की चीज़ें भी सामने आ रही है, तो बड़ा अच्छा लगता है सबको। अच्छा जी, अगला सवाल ये कि एज अ न्यूज़ रिपोर्टर आपने शुरू किया था यूट्यूब पे, और फिर आपने कब सोचा कि आपको ब्लॉगिंग करनी चाहिए और राज्य की खूबसूरती दिखानी चाहिए? तो ब्लॉगिंग में भी मैं बहुत सारी चीज़ें इंसर्ट करती हूँ ताकि रिपोर्टिंग भी हो जाए और ब्लॉगिंग भी हो जाए, क्योंकि अगर मैं न्यूज़ बनाती हूँ तो फिर यहीं के लोग देखते हैं, अगर मैं ज़्यादा चीज़ें कवर करती हूँ तो सब देखेंगे, तो दोनों चीज़ें ब्लॉगिंग में हो रही थी, तो मैंने चुना ब्लॉगिंग को, और मुझे सही लगा कि ब्लॉगिंग करनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं रिपोर्टिंग भी कर लेती हूँ, आप देखते ही होंगे मेरी वीडियोज़ में। अच्छा जी, कोरोना क्राइसिस को आप किस तरह देख रही है? इसने आपको और आपके काम को कितना प्रभावित किया है? कोरोना क्राइसिस आप जानते ही यार कैसा चल रहा है इस वक्त माहौल, किसी की जॉब छिन गई। मेरे बहुत सारे कलीग जो मतलब हमारे सीनियर थे, उन सब की भी न्यूज़ चैनल में अभी जॉब चली गई है, और मतलब बहुत ज़्यादा हर फील्ड में ये सबका स्ट्रगल चल रहा है इस टाइम पे। और मेरे काम पे कितना प्रभाव पड़ा, तो मैं पढ़ाई कर रही थी, घर आ गई, ये प्रभाव पड़ा। और साथ ही जो चल रहा था काम वो तो चल ही रहा है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट तो पड़ ही जाता है। लेकिन ठीक है, हर चीज़ को हमें फेस करना चाहिए, और आगे क्या क्या हम, जैसे कि बोला कि कोरोना को भी संभावनाओं की तरह लिया जाए, तो हम भी उसमें अपॉर्चुनिटी देखेंगे, अवसर देखेंगे। तो बहुत सारे अवसर निकल के भी आए हैं अभी, तो सब कर ही रहे ये काम। अच्छा, आप न्यूज़ रिपोर्टर और ब्लॉगर के साथ में मिमिक्री भी कर लेते हैं, तो कोई एक डायलॉग किसी कलाकार का, ये बहुत लोगों ने बोला कि आप इतनी सारी चीज़ें करते हैं, तो हाँ इसका मैं नमूना पेश करना चाहूँगी कि कितना टैलेंट भरा हुआ है मेरे में, लेकिन प्लेटफॉर्म की कमी थी पहले से ही। तो हाँ मैं करती हूँ मिमिक्री, जैसे कि मैं कंगना का वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने बनाया मम्मी के साथ, और मैं कार्टून्स की भी मिमिक्री करती हूँ, और छोटा भीम, ये सब मैं बीच बीच में ना आवाज़ें निकालती रहती हूँ, जैसे कि छुटकी की आवाज़, वो छोटा भीम वाली, वो निकालती हूँ मैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ छुटकी और मैं छोटा भीम की बेस्ट फ्रेंड हूँ। छोटा भीम मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब भी मैं उसके गांव जाती हूँ मैं बहुत सारे लड्डू खाती हूँ। और छोटा भीम कैसा बोलता है? हेलो दोस्तों, मैं हूँ छोटा भीम और मैं आपके लिए गन्नू जी के लड्डू लाया हूँ, क्या आपको भी खाना है गन्नू जी का लड्डू? और मैं ज़्यादा कार्टून देखती नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसी बातें करते हैं, हेलो माइकल कैसे हो? तो ना मैं बचपन से ये बहुत टीवी देखती थी और मुझे बड़ा शौक था ये सब मिमिक्री करने का, और जैसे लोग कुछ बोलते हैं तो उनकी कॉपी करने का मुझे बड़ा शौक है, तो मैं यही सब करती हूँ। और ऐसे करके मैंने अपने वॉइस में जितने भी मॉड्यूलेशन सीखे, खुद से सीखे, टीवी में देख के, लोगों को सुन के, तो ऐसे ही आ जाता है। अच्छा, हीरोइन की नहीं की ना मैंने, कंगना की करती हूँ मैं अगली बार करूंगी अगर ज़्यादा डिमांड आई तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल ये है कि आप अपने ब्लॉग्स में गढ़वाली में बात नहीं करते, मतलब पहाड़ी,
उत्तराखंड में पहाड़ी गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी, बहुत सारी तरह की जो वो है डायलेक्ट यानी बोलियाँ हैं, ये सब होती है। लेकिन मैं करती हूँ, किला नहीं करती हूँ यार, कन बोलना चाहिए यार, बहजी में को कन बोलना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है कि मतलब सब देखें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उत्तराखंड के लोगों के बारे में सब जाने, कैसे होते हैं, कैसे रहते हैं पूरे देश में। तो इसीलिए ना आप नहीं चाहते कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, इसीलिए मैं मिक्स बोलती हूँ, हिंदी भी बोलती हूँ, गढ़वाली बोलती हूँ। और आपको बहुत पसंद भी आती है मेरी गढ़वाली सबको ही अच्छी लगती है। जब मैं बोलती हूँ ना प्यारी गिच्ची मिठी गिच्ची से, तो सबको ऐसा लगता है कि बस ये बोलती जाए। तो मैं बोलूँ तो छो यार भी, तो ये रीजन से मैं यार कि किला नहीं बोलूँ, मैं गढ़वाली और मिक्स बोलती हूँ। हमेशा कोशिश करती हूँ कि दोनों मिक्स हो। लेकिन हाँ, ये दिक्कत तो हो गया है क्योंकि उत्तराखंड में पलायन इतना हो गया है कि सबका एक लगाव है अपने उत्तराखंड, अपने पहाड़ों के प्रति कि यार हमारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा आए। क्योंकि और राज्यों में ऐसा है कि हाँ रह रहे लोग, लेकिन उत्तराखंड में कुछ बाकी हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा ही हो गया पलायन। तो वो एक फीलिंग जुड़ी रहती है कि अपने लोग अपनी बातें। लेकिन हाँ बोलते हैं, हम ज़रूर बोलते हैं और पूरा देश ही अपना है। तो यही है कारण। अगला सवाल नहीं है कि रिक्वेस्ट ही है कि एक पहाड़ी गाना सुना दो। तो पहाड़ी गाना मैं कौन सा सुनाऊं? जो फेमस है वो सुनाती हूँ मैं। गाल भी खराब हुई है जो। तू देखा दी जनी जुनियाली, तू देखा दी जनी जुनियाली, सच्ची त्यारा सा जब होंदे ने छोई रूपा की पहले त्यार नो। ओ त्यारा रूप देखे कि लोग चले गे ना, बोलिया बनी गे ना, लोग चले गे ना, बोलिया बनी गे ना। मतलब तुम इतनी सुंदर हो कि लोग तुम्हें देख के ना जल रहे, ऐसी मतलब है इस गाने का। और बहुत सारे गाने पहाड़ी जो कि बहुत अच्छे लगते हैं, नरेंद्र सिंह नेगी जी के चल्ला फूला रे फूलों को। मतलब जब हम बाहर होते हैं और ये गाने सुनते हैं ना, तो अपने गांव की बहुत याद आती है और ऐसा लगता है कि फिर वापस चले जाए। और जो लोग भी बाहर होते हैं वो सारे सुनते हैं ऐसे गाने, फिर उन्हें अपने गाँव की याद आने लग जाती है। तो बस यही है। अगर हाँ आपको और सुनने हैं ऐसे गाने, और हाँ मैं पहाड़ी डांस भी करती हूँ, अगर आपको देखना है वो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बोलना, तब मैं दिखा दूंगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल ये है जो कि बहुत लोग पूछ सके हैं कि क्या आप वापस जाएंगी लॉकडाउन के बाद। तो ये बहुत बड़ा सवाल है और मैं दोस्तों ऐसी काम ढूंढ रही हूँ जो कि ऑनलाइन हो जाए। और जैसे कि अभी जहाँ मैं काम कर रही हूँ वो भी ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन वो खुल जाएगा फिर मैं क्या करूँगी। और जैसे कि धर्मेंद्र का इंटरव्यू छूट गया, मुंबई जाना था, लेकिन मेरा यही है कि मैं काम वाम करके कभी बाहर जाऊँ लेकिन वापस फिर से आ जाऊँ। लेकिन आप सब ऐसा नहीं कर सकते, जो बाहर जॉब कर रहे हैं वो ऐसा नहीं कर सकते, हम सबको ऐसा नहीं कह सकते कि सब वापस आ जाए। लेकिन जो लोग वहाँ बाहर जाके छोटा मोटा काम कर रहे हैं, जो यहाँ भी हो सकता है और ज़्यादा बेहतर हो सकता है, उन लोगों को पहले आना चाहिए। पलायन अगर हमें वापस लोगों को लाना है तो पहले ऐसा करना पड़ेगा ना, थोड़ा थोड़ा करके। अब सब आ जाएंगे तो यहाँ काम क्या है, यही तो समझ। कई लोग आए गाँव में और फिर उन्हें कुछ मदद नहीं मिली, ना सपोर्ट मिला और वो वापस चले गए, तो ऐसा भी नहीं करना है। तो जितना हो सकता है जो यहाँ शुरू कर रहा है, जैसे कि मैंने अपने वीडियोज़ में भी दिखाया है कि बहुत लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया है और वो बाहर रहने से बेहतर यहाँ कर रहे हैं, तो फिर बाहर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है उनको। तो मेरा भी ऐसी है कि मैं ऑनलाइन काम कुछ ढूंढूँ और फिर उसे करूँ, तो फिर मुझे भी नहीं जाना पड़ेगा बाहर। लेकिन हाँ इंटरव्यू लेने तो जाना पड़ेगा ना, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू मिल गया तो चले जाएंगे, है ना। आपका कैमरा पर्सन कौन है उसके बारे में बताइए। तो आपको बहुत सारी वीडियोस में मैंने बता भी दिया है कि कैमरा पर्सन मेरे भाई है, मेरी अभी भी वही बना रहा है वीडियो, अभिषेक। और उसको डायरेक्शन का बड़ा शौक है और उसने सुल्तान वाला भागने वाला वीडियो बनाया, पहाड़ी सुल्तान वाला। वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में देख लूँगी, उसका वीडियो देखना। और एंगल वैंगल बहुत सही निकालता है। जब मैं बोलती हूँ कि मुझे पतला निकाल तो पतला निकाल देता है। एंगल होते हैं ना पतले मोटे निकालने के, लंबा दिखाने के लिए, तो वो सब कर लेता है। बहुत कलाकार है वो आदमी। लेकिन अब वो जा रहे हैं 15 दिसंबर से कॉलेज खुल रहे हैं उसके, तो अब वो जा रहा है, मुझे खुद ही बनाना पड़ेगा। और हमारा भी प्लान है कि हम बाहर जाएं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, देहरादून, कोटद्वार, दिल्ली। तो तैयार रहना उसके लिए भी, ये हम बाहर की वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे बस।
तो दोस्तों अब आते हैं फाइनल क्वेश्चन पे, और जिसके लिए आप शायद कई लोग आए भी होंगे यहाँ पर कि YouTube से फर्स्ट इनकम क्या है। और YouTube की जो जर्नी होती है वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि पहले पहले आपकी वीडियोस बहुत ज़्यादा नहीं पहुँचती है। जो शुरुआत कर रहे होंगे उनको पता होगा कि कितनी मेहनत लगती है सब्सक्राइबर बनाने में, लेकिन एक बार जब आपकी वीडियोज़ लोगों तक पहुँचने लग जाती है, आपका जो कंटेंट है वो अच्छा होने लग जाता है, तो लोग आपको वैसे ही देखने लग जाते हैं। और मेरा ये हुआ था कि शुरुआत में मेरे भी कम सब्सक्राइबर थे, और फिर मैंने जो नेगी एंड फैमिली है, आप में से कई लोग देखते होंगे, उनके साथ थोड़ा सा कोलैबोरेशन भी किया था, जिसकी वजह से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो जाने लगी और लोग पसंद करने लगे, तो उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये देखिए, ये है गूगल एडसेंस का, मतलब जब आपके 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं उसके बाद आपका वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है 4000 घंटे के बाद, उसके बाद ये प्रोसेस होती है जो कि काफ़ी लंबी होती है, तो वो प्रोसेस भी मैंने की। तो 4 महीने में ये बहुत बड़ा होता है कि आप 25,000 सब्सक्राइबर कर लें, तो ये कम पीरियड में ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं आप सबके प्यार की वजह से। और फर्स्ट इनकम अगर मैं बोलूँ तो ये टोटल जो फर्स्ट इनकम है वो पहले टैक्स वैक्स भी कटता है, तो 15,000 के करीब ये फर्स्ट इनकम रही थी। और जैसे जैसे अब व्यूज़ बढ़ते जाएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे, तो इनकम भी बढ़ती जाएगी। तो इनकम तो एक साइड है, लेकिन यूट्यूब आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देता है। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो आप लोगों तक, ज़्यादा लोगों तक उसे पहुँचा सकते हैं। अगर आप मुंबई नहीं जा सकते, घर बैठे ही कुछ करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपके लिए है। तो थैंक्स टू यूट्यूब जिसने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। और अगर आप में भी कोई टैलेंट है तो आप भी वीडियोस बनाइए अपनी। तो यही थी फर्स्ट इनकम। दोस्तों आज मैंने इतने ही सवाल लिए हैं, अगर आप और सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछिएगा, तब मैं ऐसी लिस्ट बनाऊंगी और सबके जवाब दूंगी। कैसा लगा ये हमारा Q&A सेशन ज़रूर बताइएगा। और बहुत शुक्रिया, आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं इन्हीं वीडियोस आपको लेके आणु रोल जगह जगह जाके जगह जगह लोगों तक परेशान कर के वीडियोस निकालती रहूँगी। तो ऐसी प्यार दे, सपोर्ट करें और बताइए कैसा लगा वीडियो। और इसी तरह के दूसरे वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें और ऐसी प्यार दे। थैंक यू, लव यू।